अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। जज़र के बारे में आप पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फ़र्ज़ किया हम 49 के रूट लेते हैं तो इसका आंसर 7 आता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये क्यों आता है, कैसे करते हैं। असल में इसका मतलब ये होता है कि 49 पावर 1/2 सेकंड रूट है। 749 का सेकंड रूट है। इसी तरह nth रूट है, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट भी होता है। तो x को हम nth रूट कहेंगे। x इज़ nth रूट ऑफ a number a if x पावर n इज़ इक्वल टू a। n क्या है? n एक इंटीजर है और n ग्रेटर देन 1 है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से कुछ है। तो n की कीमत ये हो सकती है। तो इसको हम अगर रेडिकल की शक्ल में लिखें तो x a के nth रूट को हम x कहते हैं। यानी जो बात हमने अल्फाज में लिखी है x इज़ nth रूट ऑफ a, उसको हम मैथ के नोटेशंस में, सिंबल्स में यूँ लिखते हैं कि nth रूट ऑफ a इज़ इक्वल टू x। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि a पावर 1/n। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट था तो यहाँ 1/2 आता है, यहाँ nth रूट है तो यहाँ 1/n आया है, इज़ इक्वल टू x। इस निशान को रेडिकल साइन कहते हैं। और ये जो n लिखा हुआ है ये इंडेक्स कहलाता है। इसके अंदर जो कुछ होता है रेडिकल के, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। और इसको x को हम nth रूट ऑफ a कहेंगे। तो ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। फेडरल बोर्ड में आपको पता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। फिर रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर nth रूट होगा तो उसकी भी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह की हैं कि कोई से दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उसका nth रूट हम ले रहे हैं तो इनको हम अलग-अलग कर सकते हैं अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो, इंडेक्स वही रहेगा। इसी तरह अगर दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनका nth रूट है तो इनको भी हम अलग-अलग लिख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स n ही रहेगा। इसी तरह अगर एक नंबर a है, इसका mth रूट है और एक और इसका इस सारे का फिर दोबारा nth रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये a का m मल्टीप्लाई nth रूट है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं पावर रेडिकल इंडेक्स अगर m हो तो इसको पावर 1/m लिखेंगे, और इसके ऊपर एक और रेडिकल है जिसका इंडेक्स n है तो इसकी पावर 1/n लिखेंगे। तो पावर की पावर हमें पता है आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो a की पावर 1/m n बन जाएगी। 1 1 ज़ार 1 m n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ये शक्ल देंगे। तो आपको अगर ये बात समझ ना आ रही हो तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है कि a पावर m है और इसके ऊपर nth रूट है।
तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि a का nth रूट ले लें और उसके ऊपर पावर m लगा दें। इसको भी आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा वाज़े अंदाज में नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगा। अब a पावर n और इसका nth रूट है तो ये इक्वल टू n आ जाता है। जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, इसी तरह nth रूट पावर n से कैंसिल हो जाता है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखें, पावर n है और इसकी होल पावर 1/n है, तो n मल्टीप्लाई 1/n करेंगे तो आंसर a पावर 1 ही आएगा ना। तो इसी तरह इसको इस तरह समझने में आसानी है। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि क्योंकि आपकी बुक पर सॉल्व हैं तो मुझे यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको उनमें से कोई बात समझ नहीं आती तो आपने पूछना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जांपल्स अक्सर इम्तिहान में आ जाती हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. बहुत आसान है। वो कहते हैं सिंप्लिफिकेशन नहीं करनी। वो असल में आपको ये देखना चाहता है कि क्या आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म का मालूम है। रेडिकल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें इंडेक्स और रेडिकल की इलामत इस्तेमाल होती है, उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। जिसमें इसके बजाय सिर्फ पावर्स की शक्ल में हम लिख देते हैं नंबर को, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसका फर्स्ट पार्ट है -64 थर्ड रूट। इसको हम स्क्वायर रूट अब नहीं पढ़ेंगे, ये ख्याल रहे। इसको हम जज़र, आम जज़र नहीं पढ़ेंगे। उर्दू में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे तीसरा जज़र, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम इसको कहेंगे थर्ड रूट। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है सिर्फ, तो हम इसको लिख सकते हैं -64 पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसने ख़ुद ही लिख दिया है, डोंट सिंप्लीफाई। अगर इम्तिहान में सिंप्लीफिकेशन का कहा जाता है कि सिंप्लीफाई इट, तो आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। आगे आप मज़ीद तरीका सीख जाएंगे इसमें। क्वेश्चन 2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है इसको 2 पावर 3/5। इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 होल पावर 1/5। 1/5 को हम फिफ्थ रूट लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 पावर 3 का फिफ्थ रूट। ये इंडेक्स ज़रा छोटा करके लिखते हैं, पावर ज़रा छोटी करके लिखते हैं, नंबर को इनकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा करके लिखना होता है। ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है, लाइनिंग का ख्याल रखना है। खूबसूरत अंदाज में, कापी पर भी बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखना है। थर्ड पार्ट है -7 पावर 1/3। तो ये तो पावर के ऊपर 1 है, नीचे कोई नंबर है, जो नंबर नीचे है उसको हम इंडेक्स बना देते हैं, तो -7 का थर्ड रूट इसको हम लिख सकते हैं। यही आंसर है। फोर्थ पार्ट है y पावर -2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं y पावर -2 इसका थर्ड रूट। जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया था 2 स्टेप्स में, आप इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स है। ये बताना है हमने कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 5 पावर 1/5। यहाँ पर इसको इक्वल कहा गया है 5 के रूट के, ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ इसका फिफ्थ रूट आना था, इसने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख दिया, इसलिए इसको हम फॉल्स कहेंगे। सेकंड पार्ट लिखा है, क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। 2 पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 थर्ड रूट ऑफ 4। तो ये ठीक है, क्यों कि इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। 2 पावर 2/3 लिखा है,
इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर 1/3। और 2 पावर 2 4 होता है, 4 की पावर 1/3, 2 पावर 2 को हम 4 लिख देंगे और 1/3 को हम लिख सकते हैं थर्ड रूट। तो ये हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 होता है। यहाँ पर इसने 7 तो लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट डाल दिया, जो कि गलत हो गया, तो इसको हम फॉल्स कहेंगे। इसके बाद x पावर 27 और इसका थर्ड रूट है, तो ये यहाँ पर इसने फॉल्स लिखा है। क्यों फॉल्स लिखा है, इसको ज़रा हम सॉल्व करके देखते हैं। x पावर 27 का थर्ड रूट है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 27 होल पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं x पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3। 3 9s are 27 होता है, तो x पावर 9 बनेगा। यहाँ x पावर 3 है, इसलिए इसको हमने फॉल्स कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करने का मकसद रेडिकल हटाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि जितना ये सिंपल हो सकता है उतना ही इसको मुख्तसर तरीन हालत में लिखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है -124 थर्ड रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर 125 की हम फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 पावर 3 बनती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 और इसके ऊपर थर्ड रूट। क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर इसलिए 3 बार माइनस लिखी जाएगी। अगर हम माइनस नहीं लिखते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं होगा और गलत हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं -5 पावर 3 और जो रेडिकल है इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/3। तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करा दें बेशक, तो -5 पावर 1 को हम -5 लिखेंगे, ये आंसर है। सेकंड पार्ट है 32 फोर्थ रूट। तो 32 को हम अगर हम फैक्टराइज़ करें तो ये 2 की पावर 5 आती है, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 आंसर आता है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर हम फोर्थ रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस सब की पावर लिख दें तो पावर 5 बनेगी, जो 1/4 से कैंसिल नहीं होगी। इसके बजाय हम इसको मुख्तसर करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे कि 2 पावर 4 को अलहदा कर लेंगे और 2 को अलहदा कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो रेडिकल की इलामत है, इसको क्योंकि मल्टीप्लाई में हम अलहदा अलहदा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पावर 4 फोर्थ रूट एंड 2 फोर्थ रूट। अब 4 और फोर्थ रूट जो है ये कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं थोड़ा तफसील से कर लेते हैं। 4 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/4। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है और आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 2 रह जाएगा और यहाँ पर जो फोर्थ रूट ऑफ 2 है वो इसी तरह रहेगा, फोर्थ रूट ऑफ 2। अब देखें इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हो गया है, लेकिन रेडिकल की इलामत नहीं गई। अगर आपसे क्वेश्चन में मुतालबा किया जाता है कि रेडिकल की इलामत ना हो, तो आपने इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 पावर 1/4। तो इसमें रेडिकल की फॉर्म तो नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। तो बाज़ औक़ात MCQs आ जाते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो अगर MCQs में ये ऑप्शन मौजूद है तो आप इसको ठीक कर देंगे, अगर ये ऑप्शन मौजूद है तो ये भी ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को हर तरीके से करना आना चाहिए, आपने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आपने समझना है क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है 3/32 होल फिफ्थ रूट। तो इसको हम पहले अलग-अलग लिख लेते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई फिफ्थ रूट ऑफ 32।
इसके बाद हम 32 को लिख सकते हैं, इसको इसी तरह लिखा रहने दें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 5th रूट ऑफ 3, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 और रेडिकल को हम लिख सकते हैं पावर 1/5। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ये पावर 2 की पावर 1 रह जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है -8/27 का तीसरा जदर, 3rd रूट ऑफ -8/27। अब हमें मालूम है कि 8 को अगर हम फैक्टराइज़ करें तो ये 2 पावर 3 आता है, 27 को फैक्टराइज़ करें तो 3 पावर 3 आता है, और यहाँ पर 1/3 पावर है रेडिकल के वजह से। तो हम पावर तो यही लिखेंगे, लेकिन आपने माइनस के निशान का ख्याल रखना है, जहाँ पर माइनस हो वहाँ पर आप ज़रा मोहतात हो जाया करें। तो हम इसको 2 को 3 बार लिखेंगे, 2/3 माइनस का लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। ब्रैकेट के दरमियान कोई इलामत ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। इसका 3rd रूट है। हमने 8 को भी फैक्टराइज कर दिया, 2 2 2 2 × 2 4 4 2 8 3 3 9 9 3 27, और -3 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये इसके बराबर है। अब हम लिख सकते हैं -2/3 पावर 3, और इस 3rd रूट की वजह से मल्टीप्लाई 1/3, यानी इस सारे की पावर 1/3 होगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। 3 और 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वह पावर 1 रह जाएगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2/3। ये इसका आंसर है। अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कमेंट्स दे सकते हैं। जो भी आपको सवाल समझना है तो वहाँ आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप देख सकें। बेल आइकॉन को दबाएं, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और इसको बार बार देखें। अगर एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार उम्मीद है समझ आ जाएगा। टाइम की कमी की वजह से जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, और ताकि अपलोड की जा सके वीडियो, तो हम चाहते हैं कि वीडियो छोटी हो। थैंक यू।